क्लास 10 में पढ़ने वाले सभी छात्रों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2022 के अंदर पूछे जा सकते हैं और ये प्रश्न काफी इजी भी है और इनको इजीली आप कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे जो प्रश्न मैंने लिया है वो कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। यदि वृत्त की त्रिज्या है वो 8 सेंटीमीटर, तो केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको दूरी पूछा है केंद्र से बाह्य बिंदु की, तो यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे तब जाके आपको समझ में आएगा। यहाँ तो ये मैंने प्रश्नों को पढ़ के एक डायग्राम बना दिया। अब इस डायग्राम को देखिए, समझना है आपको कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई है वो 15 सेंटीमीटर है। ये बिंदु बाह्य बिंदु था, बिंदु पी। यहाँ से यहाँ क्यू तक मैंने एक स्पर्शरेखा खींची है और जिसकी लंबाई क्या है 15 सेंटीमीटर। यदि वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, यहाँ पे देखिए ओ से लगाकर क्यू तक मैंने एक त्रिज्या खींची है जिसकी लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ये जो केंद्र है वृत्त का, वो इस केंद्र से बिंदु पी तक की दूरी है वो आपको निकालना है। तो कुल मिला के एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे बना है, इस समकोण त्रिभुज से एक भुजा आपको निकालना है। और समकोण त्रिभुज पे एक प्रमेय लगती है जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से यदि आपके पास में दो भुजा है तो तीसरी भुजा आप निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है कि वृत्त की जो स्पर्शरेखा है वो त्रिज्या के साथ में हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये 90 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पे, और 90 के सामने वाली जो भुजा होती है वो हमेशा क्या होती है, कर्ण। तो इसका नाम दे देता हूँ कर्ण। दूसरी दो भुजा उसको आप लंब और आधार मान सकते हैं। अगर आप पाइथागोरस प्रमेय को जानते हैं तो इसके बारे में आपको जानकारी होगी, आधार और ये हो गया लंब। ठीक है, अब आपको कर्ण निकालना है तो इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल कर दो। तो यहाँ लिखूंगा मैं त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है इसलिए ऐसा डायग्राम बनाते हैं। तो समकोण त्रिभुज ओ क्यू और पी में, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय से हम लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, अब कर्ण कितना है ओ से लगाकर पी तक, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ ओपी, ओपी का स्क्वायर। लंब मैंने लिया है ओ क्यू, तो यहाँ लिख लेता हूँ ओ क्यू, इसको ओ क्यू स्क्वायर लिख दिया। आधार, आधार है वो मैंने पी क्यू या क्यू पी कोई भी लिख सकते हैं, तो क्यू पी हो गया आधार। अब देखिए ओ से लगाकर पी तक मुझे निकालना है, तो ओ पी तो ऐसे कैसे लिखूंगा, और ये मेरे पास है ओ क्यू कितना है, ओ से लगाकर क्यू तक है वो कितना है 8, तो यहाँ लिखूंगा 8, और 8 का स्क्वायर फिर प्लस क्यू पी, क्यू से लगाकर पी तक, ये स्पर्शरेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर दे रखी है तो 15 का वर्ग हो गया। तो ओ पी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, देखिए 8 का वर्ग कितना होता है 66, 8 इंटू 8 कितने होते हैं 66, और 15 इंटू 15 होते हैं 225। तो ओ पी स्क्वायर हो जाएगा, देखिए 66 और 225 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारे 289। ठीक है, यानी कि 66 और 225 जुड़ गए तो कितने हो गए 289। अब आपको ओपी निकालना है, तो देखिए यहाँ मैं निकालता हूँ ओपी स्क्वायर, एक बार वापस लिखता हूँ ओपी स्क्वायर कितना आया 289। तो ओपी कितना हो जाएगा, आगे रूट आ जाएगा, यहाँ से घात 2 हटेगी, आगे वर्गमूल का चिन्ह आ जाएगा, तो 289, यानी ओपी का मान आ गया आपके 289 का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 17। ठीक है, यानी ओ से लगाकर पी तक जो दूरी है वो कितनी आ गई 17 सेंटीमीटर। यानी पूछा आपको केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, तो उत्तर आ गया 17 सेंटीमीटर। तो ये तरीका है पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, अगर आपके पास में दो भुजा है तो तीसरी भुजा निकाल सकते हैं।